गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं पूजा यादव। आज मैं एमएससी फोर्थ सेम का फोर्थ पेपर जो ऑपरेशनल रिसर्च है उसका सेकेंड यूनिट जो गेम थ्योरी पर बेस्ड है उसका ग्राफिकल मेथड बताने जा रही हूँ। ग्राफिकल मेथड 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा n×2। n यहाँ रो को रिप्रेजेंट करता है और 2 हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ दिया है कि नंबर ऑफ कॉलम इज़ 2 एंड रो इज़ मोर देन 2। मतलब यहाँ हमारे फर्स्ट रूल है कि कॉलम की संख्या 2 होगी और रो की संख्या 2 से अधिक होगी, तब हम उसे अपर बाउंड्री बोलेंगे या मिनिमम, और जो पॉइंट मिलेगी उसको मिनिमम बोलेंगे। सेकेंड रूल है हमारा n×2। यहाँ 2 हमारे रो को रिप्रेजेंट करता है, एन हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका है नंबर ऑफ रो इज़ 2 एंड कॉलम इज़ मोर देन 2। यहाँ रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 2 से अधिक होगी उसे हम लोअर बाउंड्री बोलेंगे, और जो पॉइंट हमको प्राप्त होगा उसे मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसके लिए हमको मैट्रिक्स दिया गया है। प्लेयर ए हमारे रो को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेयर बी हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सॉल्यूशन है गिवन दैट द पे ऑफ मैट्रिक्स इज। प्लेयर ए जो कि हमारे रो को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लेयर बी जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमारे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में दो रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या 4 है। ये हमारा मैट्रिक्स 2×n है, यानी हमारे सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दिस इज द 2×n मैट्रिक्स। इफ द प्लेयर ए चूज his first and second strategy with probability x1 and x2। यदि हमारा प्लेयर ए चूज करता है फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेटेजी विथ प्रोबेबिलिटी x1 और x2, देन टू डिटरमाइन द पे ऑफ लाइन्स। स्ट्रेटेजी चूज बाय प्लेयर बी। अब प्लेयर बी के द्वारा स्ट्रेटेजी चूज होगी, जबकि प्लेयर बी हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम की संख्या हमारे पास 4 है, इसलिए हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिखा है। अब राइट के तरफ हमारा लिखा है एक्सपेक्टेड पे ऑफ लाइन्स। ये जबकि हमारी ये मैट्रिक्स से ही मिला, यह मैंने समझाने के लिए मैट्रिक्स को लिखा है। यदि हमारे पास रो की संख्या 2 है और फर्स्ट कॉलम के रो को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट लाइन मिलेगी 2x1, यानी ये इस x1 और x2 से इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम को और उसको ऐड करेंगे तो ये हमारी फर्स्ट लाइन मिलेगी। सेकंड भी हमको मिलेगी ये 2x1 + 3x2, तब हमारी फर्स्ट सेकंड लाइन मिलेगी। उसी प्रकार थर्ड और फोर्थ के लिए भी प्राप्त होगी। अब हमारे पे ऑफ लाइन से ही x1 और x2 की वैल्यू मिलेगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट है हमारा 2x1 + 4x2। x1 के सामने की वैल्यू हमारे x1 की होती है और x2 के सामने की वैल्यू हमारे x2 की होती है, इसलिए हमारे x1 = 2 आया और x2 = 4 आया। उसी प्रकार हम फोर्थ कॉलम के लिए भी करते हैं। अब नाउ यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब स्केल की हेल्प से हमने 2 लाइन खींची है। फर्स्ट है ये हमारा है x2 की वैल्यू, ये है हमारे x1 के लिए है, तब हमने ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर के नीचे की वैल्यू हमारी माइनस में और सेंटर के ऊपर की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। उसी प्रकार से अब हमारा फर्स्ट है x1 = 2, तो हमारा ये है x1 की है, इसलिए हमने यहाँ x1 = 2 लिया है और x2 ये है, इसलिए इस लाइन में हमने x2 = 4 लिया। अब दोनों को हमने मिलाया तब हमको एक लाइन प्राप्त हुई जिसको हमने फर्स्ट नाम दिया है। इसी प्रकार हम सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे इस थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच हमको इंटरसेक्शन मिल रहा है। चूँकि ये हमको लोअर बाउंड्री इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2×n
अप्लाई हो रहा था क्वेश्चन पर, इसलिए हमको ये लोअर बाउंड्री प्राप्त होती है। और जो पॉइंट हमको ये मिली है ये हमारी मैक्सिमल पॉइंट कहलाती है, और ये पूरा हमारा फील्ड लोअर बाउंड्री कहलाता है। Since the maximum point occur at the intersection of third and fourth strategy, अभी हमने देखा कि जो हमारा इंटरसेक्शन दो लाइन के बीच मिल रहा था वो लाइन थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजी की थी। जो पॉइंट के बीच हमारा इंटरसेक्शन हुआ उसको हम मैक्सिमल पॉइंट बोलते हैं। देन थस द रेड्यूस पे ऑफ मैट्रिक्स इज, इसलिए जब हमने देखा कि हमारे थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजी के बीच इंटरसेक्शन हुआ, इसलिए हमने कॉलम लिया है थर्ड एंड फोर्थ, जो कि प्लेयर बी हमारा रिप्रेजेंट करता है और प्लेयर ए हमारे फर्स्ट और सेकंड रो को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेटेजी चूज बाय प्लेयर बी इज थर्ड एंड फोर्थ विथ प्रोबेबिलिटी y1 एंड y2। कॉलम थर्ड को हमने y1 से रिप्रेजेंट किया है और कॉलम फोर्थ को हमने y2 से रिप्रेजेंट किया है। देन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 इक्वल 1, देन x2 इक्वल 1 माइनस x1। इसी प्रकार हमारे y1 प्लस y2 के लिए भी होगा y1 प्लस y2 इक्वल 1, देन y2 इक्वल 1 माइनस y1। अब हमारा x1 के लिए वैल्यू चाहिए, इसलिए हमारे x1 का फॉर्मूला होता है a22 माइनस a21 अपॉन a11 प्लस a22 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट a12 प्लस a21। अब हमारे इस मैट्रिक्स से हम देखते हैं कि हमारे a11 की वैल्यू 2 है और a12 की वैल्यू हमारे पास -1 है और a21 की वैल्यू हमारे पास 2 है और a22 की वैल्यू हमारे पास 6 है, इसलिए मैंने इसका वैल्यू लिखा है। अब वैल्यू को हम पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 6 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 6 माइनस -1 प्लस 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x1 इक्वल 4/7। अब हमारे पास x1 की वैल्यू मिल गई, तो अब हम x2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देन x2 इक्वल होता है हमारा 1 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 4/7, इसलिए हमारा x2 इक्वल होगा 1 माइनस 4। x2 इक्वल जो हमारा आया है 1 माइनस 4/7, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x2 इक्वल हमारा आएगा 3/7। इसी प्रकार हमारे y1 के लिए भी फॉर्मूला है y1 इक्वल a22 माइनस a12 अपॉन ब्रैकेट a11 प्लस a22 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट a12 प्लस a21 ब्रैकेट क्लोज। जब हम फिर से इसमें a11 a12 a21 a22 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे y1 की वैल्यू आएगी। y1 की वैल्यू यहाँ हमारी 1 आई है। इसी प्रकार हम y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। y2 इक्वल हमारा होता है 1 माइनस y1, तो हमारे पास आई है y2 की वैल्यू 0, क्योंकि y1 की वैल्यू 1 है हमारा। फिर हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ द गेम इज v हमारे गेम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21 अपॉन ब्रैकेट a11 प्लस a22 ब्रैकेट क्लोज a12 प्लस a21 ब्रैकेट क्लोज। जब हम पूरी वैल्यू a11 a12 a21 a22 की वैल्यू पुट करते हैं तब हमारा v की वैल्यू आएगी। तब हमारी v की वैल्यू आई है 2। अब हम इस सभी की वैल्यू आ गई है तो इसको हम आंसर में लिखेंगे द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए। जबकि हमारा प्लेयर ए रो को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास रो की संख्या 2 है और उसकी प्रोबेबिलिटी x1 x2 है और उसके आंसर हम x1 x2 के निकाले हैं 4/7 और 3/7, इसलिए हमारा 4/7 और 3/7 आया है। अब सेकंड है हमारा द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी। प्लेयर बी हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और कॉलम की संख्या हमारे पास 4 है, लेकिन हमने जब इंटरसेक्शन देखा ग्राफ में तो हमारे थर्ड और फोर्थ कॉलम बच गया, इसलिए हमारे पास
थर्ड और फोर्थ कॉलम का हम आंसर निकाले हैं y1 और y2 के रूप में, इसलिए फर्स्ट और सेकंड हमारा 0 आया है और थर्ड हमारा 1 आएगा जो कि y1 की वैल्यू है, और फोर्थ हमारा 0 आएगा क्योंकि y2 हमारा 0 आया है। इसी प्रकार द थर्ड आएगा हमारा द वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 2, हमारे यहाँ v की वैल्यू आई है 2।